Hello everyone, welcome back. So today in this video we are going to do all the theorems of chapter 8 quadrilaterals. So let's begin with our first theorem that says a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. तो ये रही हमारी theorem. So let's just now prove it. हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स की हम ले लेंगे कॉन्ग्रुएंसी. तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हम क्या लेंगे, दो ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी. ठीक है, वहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ऑल्टरनेट से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, अगेन ऑल्टरनेट, और बीडी साइड जो है हमारी वो कॉमन हो जाएगी. उस हिसाब से इस ट्राइंगल की जो नेमिंग है वो ये होनी चाहिए. ठीक है, तो बाय ए एस ए ये ट्राइंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और ये हमारी प्रूविंग थी. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थ्योरम दैट इज, तो ये है हमारी नेक्स्ट थ्योरम. इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. अगेन हम क्या करेंगे, वो ही हम लेंगे पैरेललोग्राम हमारा. ठीक है, और सिमिलरली उसी तरह से हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे कॉन्ग्रुएंसी. इसको कर दो डिवाइड. अब इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लेंगे, इस ट्रायंगल में 1 जो होगा वो 2 के इक्वल, 3 जो होगा वो 4 के इक्वल, ये साइड कॉमन, वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ ट्रायंगल के नाम लिख देती हूँ. इन ट्रायंगल कौन कौन से हम है हमारे पास, ए डी सी एंड ट्रायंगल में ए डी सी लिए हैं, तो अब कौन से लेंगे, ए बी सी. इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए बी सी. यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4 एंड ए सी साइड जो है वो कॉमन आ जाएगी. तो उससे क्या हो जाएगा, ए डी जो होगा, ए डी वो इक्वल आ जाएगा बी सी के. उस हिसाब से ये सी बी ए. ठीक है, जो ए डी है साइड हमारे पास वो बी सी के इक्वल आ जाएगी. ट्रायंगल की नेम ऐसे कर लेना. और जो डी सी साइड है, ये वाली साइड, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ए बी के इक्वल. सो क्यों, बाय सीपीसीटी. ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड प्रूविंग कि पैरेललोग्राम के हमने क्या कर दिया, अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल प्रूव ऐसे कर दिया. सिंपली पहले थ्योरम की तरह सेम कॉन्ग्रुएंसी हम इसमें लेंगे. नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड थ्योरम दैट इज, तो ये रही हमारे थ्योरम. इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, सेम हमारे पास रहेगी, कॉन्ग्रुएंसी ही लेंगे. ये रहा हमारे पास एक पैरेललोग्राम ए बी सी और डी. अब अगेन हम ए सी डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं. ए सी डायगोनल को हम क्या कर देते हैं, ए सी डायगोनल को कर दिया हमने ज्वाइन. अब हम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लेंगे, अब क्योंकि हमें गिवन है कि अपोजिट साइड जो है वो आपस में क्या है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, तो अब हमारी कॉन्ग्रुएंसी होने वाली है सी डी इन ट्रायंगल, कौन से लेंगे, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी ए. तो सी डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन. ठीक है, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपीसीटी से देखो क्या आएगा, सीपीसीटी से आएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड या और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 3 और ये 4, बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट. हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये आएगा हमारे पास सीपीसीटी से. तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लाइंस जो है आपस में पैरेलल हो जाएंगी. तो सी डी जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए बी के, है ना. सी डी जो है वो ए बी के पैरेलल हो जाएगा. सो हेंस इट इज अ
पैरेलल। ठीक है, सिंपल सी प्रूविंग है। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि AD BC के पैरेलल हो जाएगा, उसके लिए आप लोगों को ये वाला डायगोनल जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। ये वाला डायगोनल आप लोग ज्वाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी लिख दो आगे, सिमिलरली ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT से ये इसके इक्वल आ जाएगा, है ना। तो वहां से हमारे पास ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स ये दो साइड बना रही हैं, ये वाले ऑल्टरनेट एंगल्स, तो इसलिए ये साइड्स पैरेलल होंगी। अगर हम ये वाले एंगल्स लें तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, कौन सी साइड्स बना रही हैं, ये और ये, दैट इज वाई ये साइड आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, आप सिमिलरली यहाँ करके यहाँ पर लिखोगे कि ये ट्रायंगल सिमिलरली ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट और ये CPCT से इक्वल, तो फिर वहां से ये साइड भी इस साइड के पैरेलल, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड थ्योरम। ये रही हमारी फोर्थ थ्योरम, एक्चुअली मैंने थर्ड बोला था बट नाउ इट इज फोर्थ, कि एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी लेंगे। अब वो क्या लेंगे देख लेते हैं। तो ये रही हमारी फिगर, हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी लेके भी कर सकते हैं, बट मैं आपको दूसरा मेथड जो है वो बताऊंगी। वो है कि क्योंकि हमें पता है कि ये साइड जो है वो इसके पैरेलल है, एज इट इज़ अ पैरेललोग्राम, और ये साइड जो है वो इसके पैरेलल है, राइट। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर, एंड एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री अगेन बाय को इंटीरियर। अब नाउ बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो मैं राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकती हूँ। एंगल A प्लस B इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, B से B कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, वो भी हम देख लेते हैं। B को मुझे D के इक्वल प्रूव करना है, तो मैं ले लेती हूँ एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D, कैंसिल आउट, एंगल B जो है वो हमारा एंगल D के इक्वल आ गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 5। तो ये रही हमारी नेक्स्ट थ्योरम, जो कि हमारी पिछले थ्योरम के कन्वर्स है। पिछली थ्योरम थी कि पैरेललोग्राम गिवन था, अपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूव करने, अब हमें अपोजिट एंगल्स इक्वल गिवन है, यानी कि मुझे ये एंगल इस एंगल की इक्वल गिवन है और ये एंगल इस एंगल की इक्वल गिवन है। अब मुझे ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है, दैट मीन्स मैं इसकी साइड्स को पैरेलल प्रूव करूँगी। उसके लिए मैं इनको दिखाऊंगी कि ये अपोजिट साइड्स जो हैं या इनके ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, सॉरी अपोजिट साइड्स नहीं, अपोजिट एंगल्स, ये एडजेसेंट एंगल्स जो है इनका सम जो है वो क्या है 180, तो वहाँ से को इंटीरियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्योंकि हमें गिवन है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये तो गिवन ही है। मैं क्या करूँगी, ये 1 ये 2 दोनों को ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ऐड 1 and 2, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D, करेक्ट। क्योंकि हमारे पास A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इन चारों का सम होता है 360 डिग्री, तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, यहाँ से मैं किसी भी A प्लस B का सम जो है वो निकाल लेती हूँ। A प्लस B का सम हो जाएगा, क्योंकि C ये प्लस है, A प्लस B, क्योंकि C और D आपस में इक्वल है तो मैं 2 टाइम्स एंगल C लिख लेती हूँ। अब देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है इतना? आगे देखो, यहाँ मैं करेक्शन करना चाहूँगी, इसको भी आप क्या करो, लिख लो इसे 2 टाइम्स, इसको हम लिख लेते हैं, इसको हमने लिखा है 2 टाइम्स एंगल C, D को लिखा है, तो इसको आप लिख लो, इसको आप लोग लिख लो 2 टाइम्स एंगल B,
ठीक है, या उससे अच्छा ठीक है, इतना हो गया, ये भी छोड़ो चलो। अब क्योंकि हमें ये पता है कि एंगल इन चारों का जो सम है वो 360 डिग्री होगा, ठीक है, इन चारों का सम क्या होगा 360 डिग्री होगा, तो हर एक दो का जो सम है वो 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ऑब्वियस, दो एंगल्स अगर चारों का 360 है तो दो दो का 180 होगा। बस यहाँ से आप लोग क्या लिखोगे, इसको ले लो 3, और अब मैं यहाँ से लिख रही हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, और इसको मैं लेट कर रही हूँ एंगल इक्वेशन 4। अब 3 और 4 से मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो हो जाएगा 180, और एंगल सी प्लस एंगल डी भी हो जाएगा 180 प्लस, ठीक है। बट मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, बट दे आर को इंटीरियर एंगल्स, बट दे आर को इंटीरियर एंगल्स, बट दे को इंटीरियर एंगल्स, तो वहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। अगर ये को इंटीरियर्स है ए और बी, तो दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो है ये और ये आपस में पैरेलल है, और ये आपस में को इंटीरियर है, तो ये इसके पैरेलल है, ठीक है। कुल मिला के सी डी जो है वो ए बी के पैरेलल आ गया, और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल, सो हेंस इट इज अ पैरेलल। तो ये थी हमारे पास हमारी थ्योरम 8.5। नाउ वी मूव ऑन टू आवर सिक्स्थ थ्योरम, दैट इज 8.6। तो ये रही हमारी थ्योरम। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो है ये इसके इक्वल है, इसको ओ ले लो, ओ डी ओ बी के इक्वल है, और ओ ए ओ सी के इक्वल है। डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, इन दोनों ट्राइंगल्स की ले लूँगी कॉन्ग्रुएंसी। अब देख लो, इन ट्राइंगल सी ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ ए, ओ डी अच्छा सॉरी, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल एज इट इज अ पैरेललोग्राम, ऑल्टरनेट से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल एज इट इज अ पैरेललोग्राम, और तीसरी चीज क्या आ जाएगी, ये इसके इक्वल वर्टिकल अपोजिट से। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आ गई, यहाँ पर ये वर्टिकल अपोजिट मत लीजिए आप, कुछ ज़्यादा ही एरर्स आ रहे हैं आज, है ना, क्योंकि हमने पिछले थ्योरम में अभी प्रूव किया था कि अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो ये जो है ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो बाय ए एस ए ये ट्राइंगल इससे कॉन्ग्रुएंट, तो ओ डी इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी बाय सिम्प्लिसिटी। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थ्योरम। सो देयर इज आवर नेक्स्ट थ्योरम, इफ द डायगोनल्स अगेन कन्वर्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स मुझे इसके अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना होगा। तो उसके लिए देखो, हम अगेन इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लेंगे, इसको ले लो ओ, ठीक है, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी गिवन, ये एंगल इस एंगल की इक्वल अब आएगा वर्टिकल अपोजिट, पिछली बार नहीं अब आएगा, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए गिवन, तो बाय एस ए एस ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास एंगल है, ये वाला एंगल, ये इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, और ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से मेरे पास सी डी, बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, इसको मैं ऐसे लिख के दिखा देती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सिम्प्लिसिटी, but they are alternate angles, so CD जो है हमारे पास पैरेलल हो जाएगा AB के,
Similarly, AD is parallel to BC, hence it is a parallel. आई होप आप लोगों को ये थ्योरम भी अच्छे से समझ में आ गई है. नाउ वी मूव ऑन टू आवर सेकेंड लास्ट थ्योरम. तो ये रही हमारी नेक्स्ट थ्योरम, एक्चुअली नॉट सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट थ्योरम, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल. सो दैट मीन्स हमें ये जो है आपस में गिवन है इक्वल. मैं अब क्या करने वाली हूँ, मैं इसमें कर दूंगी कंस्ट्रक्शन बाय जॉइनिंग ए सी. ठीक है, मैं ए सी को कर दूंगी जॉइन. अब मैं सिंपली इसमें कॉन्ग्रुएंसी लूंगी बाय सेइंग दैट सी डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन. समझ में आ गया? तो एस 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 से दोनों ट्रायंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. वहां से मेरे पास आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. बट देयर आर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो सी डी पैरेलल टू ए बी. But since CD और AB हमें ऑलरेडी पैरेलल गिवन थे और आप AD और BC भी आप हमें पैरेलल गिवन थे, देखो है ना, ऑलरेडी पैरेलल गिवन थे. तो ये क्या हो गई, कंट्रोवर्सी होगी, है ना. हमने प्रूविंग में भी आ गया और ये ऑलरेडी है. तो दैट मीन इससे हमें क्या प्रूव होता है, दैट जो ABCD है हमारे पास वो एक पैरेललोग्राम है. Now we move on to our finally second last theorem, that is midpoint theorem. तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ हमें क्या गिवन है. तो ये रही हमारी फिगर. हमें गिवन क्या है कि ABC जो है वो एक ट्रायंगल है. D और E, AB और AC के मिड पॉइंट से हमें प्रूव करना है दैट DE is parallel to BC and DE is equal to half of BC. ये हमारी प्रूविंग है. अब हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे. इसको सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे बाय प्रोड्यूसिंग DE एंड जॉइनिंग CF सच दैट BCFD इज अ पैरेललोग्राम. अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स में लेंगे congruency. Now see, in triangle ADE and triangle ADE लिए हैं तो CFE होने चाहिए आई थिंक. ठीक है, अब देखो congruency में हमारे पास गिवन है कि E जो है वो AC का मिड पॉइंट है. तो यहाँ से आ जाएगा AE इज इक्वल टू EC, गिवन से आ जाएगा, राइट. दूसरी चीज हमारे पास ये एंगल जो है वो इस एंगल की इक्वल होगा एज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल. इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो. सो 1 इज इक्वल टू 2. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट ये साइड ये एंगल. तीसरी चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, तीसरी चीज आ जाएगी जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल वो इस एंगल के इक्वल होगा. किसके, इसके. एक मिनट ये भी बता दूं कि ये साइड इसके इक्वल है. ऐसा क्यों, यहाँ से देखो BD जो है वो CF के पैरेलल है. BD इज पैरेलल टू CF बट BD इज इक्वल टू AD. तो यहाँ से AD भी CF के पैरेलल हुआ. अब हमारे पास ये इसके पैरेलल आ गया तो 3 और 4 आपस में इक्वल आ गए. सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट. तो बाय ए से ये जो हमारे पास ट्रायंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. या इतना समझ में आ गया. अब हमारे पास CPCT से क्या आएगा, CPCT से आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय ASA, आगे अपने आप लिख देना, ठीक है. तो अब यहाँ CPCT से आ जाएगा हमारे पास DE इज इक्वल टू EF बाय CPCT. समझ में आ रहा है. अब देखो नेक्स्ट चीज हम क्या देखेंगे, आगे हम करेंगे कि BCFD एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ. BCFD जो है हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो उससे हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा. इतना समझ में आ गया ना कि DEF के इक्वल कैसे आएगा. अब देखो BCFD इज अ पैरेललोग्राम, तो वहां से क्या हुआ, DF जो है वो पैरेलल हो गया, B भी रब हो गया BC के.
अब डी एफ पैरेलल है तो डी ई भी तो पैरेलल हो जाएगा। रीजन क्या लिख दोगे, डी ई जो है वो इक्वल है ई एफ के, या चलो ऐसे नहीं लिखना क्योंकि जो डी एफ है वो डी ई प्लस ई एफ है इज पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कि डी ई भी हो जाएगा हाफ ऑफ पैरेलल टू बी सी। हाफ प्रूविंग समझ में आ गई। मेरे को एक बात समझाओ ज़रा, अगर ये लाइन ये पूरी के पैरेलल है, ठीक है, तो अगर मैं इसे आधा कर दूंगी तो क्या ये पैरेलल नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो इस लाइन को लिखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है? डायरेक्ट इसके बाद आप लोग ये लिख सकते हो और यहाँ पर आप बेशक लिख दो बिकॉज डी ई इज अ पार्ट ऑफ डी एफ, ये लिख दो, ठीक है, क्योंकि डी ई जो है वो डी एफ का पार्ट है। पूरी पैरेलल है तो आधी भी पैरेलल होगी। अब एक चीज़ तो प्रूव होगी, दूसरी चीज़ हमें ये प्रूव करनी है कि डी ई हाफ ऑफ बी सी होगा। अब क्योंकि डी एफ जो है वो बी सी के इक्वल भी है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मैंने ऊपर लिख दिया, उसके लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और डी एफ जो है वो किसकी बना है? डी ई प्लस ई एफ से इज इक्वल टू बी सी। डी ई प्लस ई एफ को मैं क्या लिख सकती हूँ? डी ई प्लस ई एफ को मैं क्या लिख सकती हूँ? डबल ऑफ, क्योंकि मुझे डी ई चाहिए इसलिए मैं डबल ऑफ डी ई लिखूंगी, ठीक है, डबल ऑफ डी ई लिखूंगी क्योंकि मुझे डी ई चाहिए इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब बताओ ये कुछ मुश्किल था इसमें? ये हो गया और ये हो गया हमारे पास प्रूफ। कुछ भी मुश्किल नहीं था, सिंपली हमने दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से इतने पार्ट को इसके इक्वल प्रूफ किया बाय सिंप्लिसिटी। और उसके बाद क्या किया हम लोगों ने? उसके बाद हमने पैरेललोग्राम का यूज करके क्या किया? पैरेललोग्राम का यूज करके इसको इसके पैरेलल, तो इतना पार्ट पैरेलल है तो हाफ भी पैरेलल होगा। अब ये इसके इक्वल भी है, पर ये यहाँ पर आप रीज़न भी लिख सकते हो। यहाँ पर इसके लिए रीज़न मैं बता रही हूँ बिकॉज डी ई जो है वो इक्वल है ई एफ के, ये रीज़न भी आप इसमें लिखोगे, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस थ्योरम। नाउ वी फाइनली मूव ऑन टू आवर लास्ट थ्योरम दैट इज 8.10। तो ये रही हमारी 8.10 जो कि कन्वर्स है किसकी? हमारी मिड पॉइंट थ्योरम की। अब देखो, अब इसमें क्योंकि ये उल्टी है तो इसमें हम प्रोसीजर भी अपना उल्टा करेंगे। हमने उसमें स्टार्टिंग में कॉन्ग्रुएंसी ली थी, बाद में फिर पैरेललोग्राम पे आए थे, इसमें हम उल्टा कर देंगे, पहले पैरेललोग्राम से शुरुआत करेंगे फिर कॉन्ग्रुएंसी पाएंगे। अब देखो कंस्ट्रक्शन करेंगे सेम, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करके ये पैरेललोग्राम बना है। सो बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। वहाँ से मेरे पास क्या आता है कि बी डी जो है वो सी एफ के पैरेलल भी है और बी डी जो है वो सी एफ के इक्वल भी है, ठीक है। नाउ बी डी इज ऑल्सो इक्वल टू ए डी। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि ए डी भी पैरेलल होगा सी एफ के और ए डी इक्वल भी होगा सी एफ के। बस पिछले उसमें हमने इन दो साइड्स का यूज़ किया था, इसमें हम इन दो साइड्स का यूज़ करेंगे, सब कुछ उल्टा चलेगा। बस पैरेललोग्राम का इतना ही काम था और आगे कुछ नहीं करना। अब देखो, अब हम सिंपली ले लेंगे इसकी और इसकी कॉन्ग्रुएंसी। नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ADE लिया है तो हम लोग CFE लेंगे, ठीक है जी, CFE। अब ले लो बस सेम, AD इज इक्वल टू CF, प्रूव्ड अबव। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकल अपोजिट एंगल,
और क्योंकि हमने ये पैरेलल भी प्रूव किया, पहले पैरेलल प्रूव करना है तो ही आप इसको ऐसे ले सकते हो। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट। तो यहाँ से बाय SAA बाय AAS या SAA दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, वहाँ से मेरे पास आ गया AE इज इक्वल टू EC बाय CPCT। AE is equal to EC by CPCT. Hence, yeah, therefore E is the midpoint of AC. As simple as that. इसमें हमने बस पैरेललोग्राम का कंसेप्ट ये दिखाने के लिए लिखा है ताकि हमारी कॉन्ग्रुएंसी पूरी हो जाए। पिछले में तो हमने ये और ये यूज़ किया था, पर इसमें तीसरी चीज़ हमारी बन नहीं रही थी कोई, तो इसलिए हमने पैरेललोग्राम के कंसेप्ट से इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव किया। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर वीडियो एज वेल एज आवर चैप्टर 8 थ्योरम्स। सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को ये सारे थ्योरम्स अच्छे से समझ में आई हैं। सो होप that you like, share and subscribe. So thanks for watching.